डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहली बात तो आपको याद होगा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रूट्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे आपके पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन और एक्स की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस थ्री आ जाता है। ठीक है। अब ये वैल्यूज रूट्स कहलाती हैं अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है। अगर देखिए हम यहाँ करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो। आप देखेंगे देखेंगे आपके पास आ जाएगा देयर फोर ये थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन। तो थ्री का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा नाइन माइनस नाइन और नाइन माइनस नाइन इक्वल टू आपके पास देखिए आ जाएगा ज़ीरो। तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो प्लस थ्री है ये बेसिकली रूट है। प्लस थ्री जो है ये रूट है। अब अगर हम माइनस थ्री पुट करें, पुट x is equal to minus 3 in the given equation, तो देयरफॉर देखिए ये आपके पास आ जाएगा। देखें माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो। देखिए माइनस थ्री का स्क्वायर आ जाएगा नाइन माइनस नाइन और ये भी नाइन से नाइन कैंसिल। तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये माइनस थ्री भी आपके पास आ गया रूट। तो पहली बात तो आप ये याद रख लें रूट्स क्या होते हैं कि किसी भी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं उसके जो आंसर्स आते हैं अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें इसे हम कहते हैं रूट। अब देखिए जैसे मैं कहता हूँ मैं इनका सम ऑफ रूट देखे सम ऑफ रूट। देखिए सम ऑफ रूट देखिए ये आपके पास आ जाएगा। देखिए एक रूट देखिए आपके पास थ्री है, दूसरा आपके पास माइनस थ्री है। देखिए सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। इसी तरह देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखिए ये थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस नाइन। यानी रूट का सम जो है ज़ीरो है और प्रोडक्ट कितना है माइनस नाइन है। अब ये आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम लोग एक फार्मूला ड्राइव करते हैं, आपको याद होगा कि ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि ए कभी ज़ीरो नहीं होगा। जो अगर अगर ए ज़ीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक के बजाय लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर आपको याद होगा कि इसमें देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू। यानी जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो दो रूट्स आते हैं। अब हम सपोज कर लेते हैं एक रूट हम सपोज कर लेते हैं लेट एल्फा इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए। इससे आप इक्वेशन वन का नाम दे दें। ये आपके पास आ गया पहला रूट। ठीक है। और दूसरा ऑल्सो, दूसरे को हम बीटा का नाम दे देते हैं। ऑल्सो बीटा इज इक्वल टू, ये अल्फा बीटा लैटिन वर्ड्स हैं तो ये भी बेसिकली जैसे ए बी सी होता है तो अल्फा बीटा गैमा ये भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं लैटिन वर्ड में। अब ये माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए। इससे आप इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। अब हमने क्योंकि पहले सम ऑफ रूट निकालना है तो अब हम इसे ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। आप देखिए जब आप ऐड कर देंगे देखें देयर फोर
देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट में। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 2a, ये आपके पास आ गया अल्फा। और फिर प्लस बीटा देखिए आपके पास है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब आपको याद होगा कि जब भी टर्में फ्रैक्शन में होती हैं, इनको सिंपलीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ता है, और जब दोनों फ्रैक्शन में टर्म सेम हो, ठीक है, तो एलसीएम आपके पास 2a सेम नंबर आ जाएगा। तो ये 2 आ गया, ऊपर भी देखिए टर्म सेम यही आ जाएंगी, माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर आपको याद होगा कि अगर यहाँ पर प्लस हो तो प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता, तो ये टर्म में ऐसी एज इट इज आ जाएंगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट। अब देखें आपके पास ये प्लस बी स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a। अब आप ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम लिखते हैं सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, ये आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो मैथमेटिकली अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, और वर्डिंग में आप लिखते हैं सम ऑफ रूट, तो ये आपके पास आ गया माइनस बी ओवर ए। अब देखिए जो आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन देखिए आपके पास ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए आप इसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इसको लिखते हैं सम ऑफ रूट, देखिए सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। देखिए बी आपके पास 0 है और ए आपके पास 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 0। इस तरह हमने फार्मूले से डायरेक्ट सम ऑफ रूट निकाल लेना है, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं सम ऑफ रूट को, कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस, अब बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वर्डिंग में यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये तो आ गया सम ऑफ रूट, आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है, अब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, नाउ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए देयर फॉर इक्वेशन 1 जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड अल्फा थी, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड बीटा थी। अब ये आ गया माइनस बी, अल्फा बराबर था माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, और इनटू बीटा आपके पास था माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अपॉन में तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 टू द 4a स्क्वायर। और यहाँ देखिए फार्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर है माइनस बी, इसका आ गया स्क्वायर,
फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें स्क्वायर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अब देखेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर, ये माइनस बी अंदर, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब देखें ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ गया है सी ओवर ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। इसको हम वर्डिंग में लिख सकते हैं पी ओ आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये ऊपर आ जाएगी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये हम निकालेंगे सब प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है। तो इससे हमें कोई भी इक्वेशन दी हो तो आप डायरेक्ट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स द गिवन इक्वेशन। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 = 0, ठीक है। अब आपने इसका सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 = 0, इसे आप इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन से कि वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0, ये होती है क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा -5, तो सी आपके पास आ जाएगा 2। अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, देखिए सम ऑफ रूट ये होता है -b/a। तो सम ऑफ रूट को आप चाहें तो अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये ऐसे ही रहने दें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, तो माइनस फार्मूले का बी आपके पास -5 है और ए आपके पास 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 5/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑल्सो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को आप लिखते हैं अल्फा बीटा, तो देयर फोर अल्फा बीटा, देखिए c आपके पास है 2 और a आपके पास 1 है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आ जाए इसका पार्ट जो है 2 देखें।
देखिए पार्ट टू है कि -4x² -6x -2 = 0। तो इसे भी आपने इक्वेट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। चाहे तो आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं, या डाइट करना चाहें। वी नो दैट ax² + bx + c = 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर देयर फोर, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए ए आपके पास आ गया -4, बी आपके पास आ गया -6, और सी आपके पास -2 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ रूट, ये होता है -b/a। तो देयर फोर सम ऑफ रूट आप लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। अब माइनस फार्मूले का बी आपके पास -6 है, और ए आपके पास -4 है। और ये माइनस माइनस +6/-4। अब आप ये टू के टेबल से कैंसिल करते हैं। 2 to the 4, 2 3 the 6। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो -3/2। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये c/a। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए सी आपके पास है -2, और ए -4 है। अब ये कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 2 × 2 2 to the 4। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगा। अल्फा बीटा देखिए आपके पास आ गया 1/2। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। ठीक है, तो अब देखिए इसके जो बाकी थ्री पार्ट्स हैं वो इजी हैं, आप खुद कर लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दी होगी ना, उससे हम सम और प्रोडक्ट खुद निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमें डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी होगी। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर टू है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² -2x + 4 = 0। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू, ऑफ। अब देखिए डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है 1/α² + 1/β²। और फिर पार्ट टू आपके पास है α² + β²। और फिर पार्ट थ्री आपके पास है 2α + 2β + 4। तो ये आपको डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। फिर पार्ट फोर भी है, फिर डिफरेंट पार्ट्स हम उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अब देखें ये आपके पास इक्वेशन है। एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी आपको कोई इक्वेशन दी हो, तो एक आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं -b/a, और एक अल्फा बीटा c/a। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उनको आपने या तो अल्फा प्लस बीटा बनाना होता है या अल्फा बीटा बनाना होता है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं पहले स्टेप में द गिवन इक्वेशन इज। गिवन इक्वेशन आपके पास है 3x² -2x + 4 = 0। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि सिंस अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स
of the given equation therefore, अब देखें therefore आपको याद है कि we know that sum of root होता है -b/a, और आपको याद है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है क्वाड्रेटिक की ना, वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² + bx + c = 0। इससे आप इक्वेट करके ए बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देयर फोर सम ऑफ रूट को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए बी आपके पास है, ये माइनस फार्मूले का, बी आपके पास -2 है और ए आपके पास 3 है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू आ गई है माइनस माइनस प्लस और 2/3। तो ये आपके पास आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे अल्फा बीटा। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम लिखते हैं अल्फा बीटा। तो देयर फोर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। देखिए सी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, 4 है, और ए आपके पास 3 है। तो ये आपके पास है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसके जितने भी पार्ट हैं, यहाँ तक आपने वर्किंग तमाम क्वेश्चंस में सेम करनी है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपने फाइंड करना है पहले स्टेप में, वी हैव टू फाइंड, अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1/α² + 1/β²। इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो अब आप देखें, अब आपने क्या करना है कि 1/α² और 1/β² को ऐसे कन्वर्ट करना है, या तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए, ये याद रखिएगा, या अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए। तो अब देखें देयर फोर ये 1/α² + 1/β²। अब आप यहाँ पे एल्शियम ले लें, α², β²। अब अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा β², और फिर β² से β² कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा²। अब आप इसे अरेंज कर दें α² + β², और इसे आप लिख दें α² β²। अच्छा आप देखिए स्टूडेंट्स, एक प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि वी नो दैट जो a² + b² है ना, इसकी जगह हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप a + b² को एक्सपेंड करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा a² + b² + 2ab। तो +2ab और -2ab कैंसिल होकर दोबारा आपके पास a² + b² आ जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं, देखें देयर फोर α² + β² की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और ये देखिए क्योंकि अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर है, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो आप इसे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2/3। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए आपके पास आ गया 2/3 का होल स्क्वायर, फिर -2 अल्फा बीटा आपके पास है 4/3, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा 4/3 का होल स्क्वायर। अब देखें 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 4 द 8/3, ओवर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखिए ऊपर ले लें एलसीएम, ऊपर एलसीएम देखिए आपके पास आ जाएगा 9 आ जाएगा एलसीएम। अब ये 9 से 9 कैंसिल, 4 आ गया, और ये 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 8 24, और ये नंबर जो रेसिप्रोकल हो गया आपके पास आ जाएगा 9/16। क्योंकि देखिए ये जो है ना आपके पास ये 16/9 डिवाइड हो रहा था, अब आपको याद है कि जब डिवाइड
मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये 9/16 रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ आपके पास, देखिए ये जो कैंसिल हो रहा है, ये 9 से 9 कैंसिल, और ये आपके पास 4 - 24, ये आपके पास आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 16। अब आप ये कैंसिल कर दीजिएगा। 4 4 द 16, 4 5 द 20, तो ये आपके पास आ जाएगा -5/4। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब देखिए सेकंड पार्ट में आपने यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन सेम करना है, एग्जाम में तो एक ही पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यानी अल्फा बीटा हम निकाल लेंगे, तो आपको यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि देखिए अल्फा प्लस बीटा की देखिए हमने जो वैल्यू निकाली है ना, अल्फा प्लस बीटा देखिए आपके पास आया था 2/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 4/3। अब देखिए जो अब अपने सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपने वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए ये बेसिकली जो प्रीवियस क्वेश्चन है ऑलमोस्ट वही है, ठीक। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखें वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे राइट हैंड साइड को, दोबारा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 2/3, क्या आ गया होल स्क्वायर, फिर -2 अल्फा बीटा आपके पास 4/3 है। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, ये 2 4 द 8/3। अब 9 देखिए आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल, 4 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 8 द 24। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -20/9। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए जो थर्ड पार्ट है, अब देखिए जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4 की, ठीक है। और आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया था 2/3, और अल्फा बीटा आपके पास था 4/3। अब आपने वैल्यू ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो देयर फोर देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अब आप देख रहे हैं कि देखिए इन दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन आ रहा है 2, तो 2 आप ले लें कॉमन। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और ये +4। अब देखिए आपके पास आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2/3, और ये +4। अब आप यहाँ पर 3 ले लें एल्सियम। अब 3 से 3 कैंसिल, और 2 2 द 4, और यहाँ पॉन में 1 है तो 3 आएगा, 3 4 द 12। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 + 4 16/3। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा +4। अब देखिए इसका पार्ट है 4। अब पार्ट 4 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की, ठीक है। इसमें भी देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट जो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा था
वो बराबर था आपके पास 2/3, और अल्फा बीटा आपके पास था 4/3। आपने पूरे स्टेप जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट किया है, तो जहाँ तक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है वहाँ तक तमाम स्टेप सेम करेंगे। उसके बाद आपने ये करने हैं। तो अब देखिए, हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा आ जाएगा एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा आ जाएगा, और बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा आ जाएगा। अब आप इसे अरेंज करके लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 2/3, और अल्फा बीटा 4/3। अब नेक्स्ट टर्म ये 2/3, ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 3/4। अब देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल, और 2 1 2 2 4। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो आपके पास ये पार्ट 4 का आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए पार्ट 5। अब देखिए, पार्ट 5 आपके पास है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर था 2/3 के, और अल्फा बीटा इक्वल टू 4/3। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, अल्फा देयरफॉर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। अब बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर रिप्लेस कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये -2 अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दें। अल्फा प्लस बीटा था इक्वल टू 2/3, ये आ गया स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा 4/3, और अपॉन अल्फा बीटा 4/3। अब देखिए, ये 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 4 8/3, और ये रेसिप्रोकल हो गया आपके पास आ जाएगा 3/4, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होके जो फ्रैक्शन हो वो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। अब आप यहाँ पर ले लेंगे 9 एलसीएम। अब ये 9 से 9 कैंसिल, 4 आ जाएगा, और फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 8 24, और ये आपके पास 3/4। अब देखिए, आपके पास 4 - 24, ये आपके पास आ जाएगा -20/9, और ये 3/4। अब आप ये कैंसिल कर दीजिएगा, 3 1 3 3 3 9, और 4 1 4 4 5 20। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू -5/3। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।